नमस्कार, मैं अमित सूर्यवंशी। आज बात होगी कुंजल क्रिया की। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नेति क्रिया कैसे करते हैं, उसके लाभ सावधानियाँ आदि बारीकियों के बारे में हमने समझा था। आज हम कुंजल क्रिया के बारे में समझेंगे। यह भी एक सर्प क्रिया का एक भाग है जिसमें आमाशय की पूरी सफाई होती है। आमाशय से मुख तक जो पाचन नली है उसकी पूर्णतः सफाई हो जाती है इस क्रिया के द्वारा। तो कुंजल क्रिया के बारे में समझते हैं। कुंजल क्रिया शुरू करने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी होती है, तो उस तैयारी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले आपके हाथ धुले हों, नाखून कटे हों, और उसके बाद आप कम से कम 6 से 7 गिलास गर्म पानी जो आपके शारीरिक तापमान के बराबर हो, यानी ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो, वो तैयार कर लें। और प्रति लीटर एक छोटा चम्मच नमक उसमें मिला लें। यानी नमकीन गुनगुना पानी तैयार करना है 6-7 गिलास। किन्हीं लोगों को 6 गिलास का ज़रूरत पड़ता है, किन्हीं को 5 या किन्हीं को 7। तो औसतन हम लोग 6 गिलास लेके चलते हैं। तो अभी हम लोग पानी गर्म कर लिए हैं, उसमें नमक मिला लिए हैं। अब इसको क्या करना है कि इसको आपको तेज़ी में पीना है। तेज़ी में पीने का अर्थ है ये कि 1 गिलास के बाद तुरंत दूसरा गिलास, फिर उसके बीच में अंतराल नहीं करना है। ये नहीं कि 1 गिलास पिए फिर आराम करके फिर दूसरा गिलास, ऐसा नहीं। मतलब एकदम जल्दी आपको पानी पीना है। पानी पीने के बाद क्या होगा कि जब आप 5 गिलास पानी पीते हैं उसके बाद आपका पेट पूर्णतः भर जाता है। तो छठवें गिलास, जैसे ही आप छठवां गिलास स्टार्ट करते हैं तो आपको ववन अर्थात उल्टी का इच्छा होता है। तो आपको छठवें गिलास तक पानी पीना है, या 5 गिलास भी आपके शारीरिक क्षमता के अनुसार है, ये निर्भर करता है। तो 5-6 गिलास पानी पी लें आप। उसके बाद पानी पीने के बाद उकड़ू बैठ के पानी पीना है, उसका सीधे खड़े हो जाना है। उसके बाद आपके दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को मुंह के अंदर ले जाके, जो आपका जिह्वा का मूल है, जिह्वा का मूल का मतलब कंठ और जीभ जहाँ मिलते हैं, उस भाग को रगड़ना है हल्का सा। उसका नाखून से नहीं रगड़ना है, इस पोर से रगड़ना है। फिर उंगली को आगे पीछे करना है। इससे क्या होगा कि जो जल आपके आमाशय में भरा हुआ है वो तेज़ी से पूरे वेग से बाहर आएगा, और जो आपके जो पाचन क्रिया के द्वारा जो आपकी गंदगी है वो सभी निकल जाएगा। जैसे पाचन क्रिया में क्या होता है कि जब अन्न पचता है तो वो उसका अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है, और कुछ भाग जो नहीं पच पाता है वो आमाशय में ही रह जाता है। वो इकट्ठा होकर तरह तरह के रोगों को आमंत्रित करता है, जिससे हम अलग अलग व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो सबसे पहले अब इसकी विधि को देख लेते हैं, उसके बाद इसके लाभ, सावधानी और आवृत्ति और समय के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले उकड़ू बैठ जाना है। यहाँ मैंने जल तैयार करके पहले से रखा था। तो इसमें 6 गिलास पानी पीना है आपको तेज़ी में। यह पहला गिलास है। दूसरा गिलास। तीसरा गिलास। चौथा गिलास। पांचवा। छठवां।
अब मेरा पेट पूरा भर चुका है। अब मुझे वमन की इच्छा यानी उल्टी की इच्छा हो रही है। तो अब क्या करना है कि आप इस तरह से खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में इतनी दूरी से बाएं हाथ को बाएं घुटने के ऊपर जांघ पे इस प्रकार रखें। दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को इस प्रकार मुंह के अंदर जीवा के मूल जहाँ गर्दन और जीवा मिलते हैं वहाँ इसको रगड़ना है और आगे पीछे करना है। शुरू करते हैं, इससे पानी बाहर आएगा। और इसमें एक बात और ध्यान रखें कि पानी एक बार में आए, फिर जब वो क्रिया खत्म हो जाए तो फिर से यही आवृत्ति करें जब तक पूरा पानी पेट का बाहर ना आ जाए। तो शुरू करते हैं। जब पूरा पानी निकल जाए तो उसके बाद अपने नाक को, उसमें श्लेष्मा जो अतिरिक्त श्लेष्मा होगा बाहर आएगा, उसको नाक को छिड़क लें। उसके बाद हाथ को साफ कर लें और मुंह को तौलिए से पोंछ लें। तो आपने देखा कि जब तक पूरा जल नहीं निकल जाए तब तक आपको क्रिया को रोकना नहीं है, उस क्रिया को दोहराते जाना है। और जब क्रिया पूर्णतः जब समाप्त हो जाए तो आप में आपकी नाक में श्लेष्मा जमी रहेगी, उस श्लेष्मा को भी बाहर निकालना है। और उसके बाद अपने हथेलियों को या उसके बाद अपने चेहरे को तौलिए से पोंछ लेना है। इस क्रिया के बाद आपके आँख या चेहरा थोड़ा सा फूला हुआ लगेगा वमन के कारण, जो सामान्य रूप से कुछ देर बाद सामान्य हो जाता है। तो अब इसकी सावधानी के बारे में बात करते हैं। तो सावधानी में जो लोग हृदय रोग से, अल्सर से, उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, उन लोगों को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए, या जिन्हें दौरा पड़ता है उन लोगों को यह क्रिया नहीं करनी है, या किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना है।
अब बात इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। तो यह मूलतः वात और पित्त जनित जितने भी रोग हैं उन्हें दूर करने में यह बहुत ही लाभदायक है। जैसे अपच, बदहज़मी, खट्टी डकार। जैसे खाने के बाद हम लोग को क्या होता है कि कभी कभी सीने या पेट में जलन होती है, तो उस चीज़ में यह बहुत ही लाभदायक है। या जिन्हें एसिडिटी है, जिन्हें गैस बनती है, उन सभी रोगों को यह मतलब पेट की सभी रोगों का यह इलाज है। पेट की पूर्णतः यह सफाई करता है। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि जो दम्मा से पीड़ित हैं तो उनके सीने में मतलब श्लेष्मा बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो उन्हें यह क्रिया ज़रूर करनी चाहिए। इससे उनका जो श्लेष्मा है, अतिरिक्त श्लेष्मा, वो निकल के बाहर आ जाता है। अब बात आवृत्ति की करते हैं कि इसे कितनी बार करना है। तो आप इसे सामान्य स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं 2 बार से अधिक नहीं। अधिक करना है तो आप किसी योग शिक्षक से परामर्श ले सकते हैं, तभी करें। तो ये कुंजल क्रिया की पूरी विधि, लाभ, सावधानी, आवृत्ति मैंने बतलाई। और इसके बाद क्या हो, कुंजल के बाद आप नेति कर सकते हैं। नेति मैंने पिछली वीडियो में बतलाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा वो तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा, आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।